कल बजट 2023 अनाउंस हो गया है और जो रोड मैप अगले 25 साल के लिए रखा गया है उसमें ग्रोथ एक ओवरआर्चिंग थीम दिख रही है। इस बजट को और अच्छे से समझते हैं। स्पेसिफिक टू टू सेक्टर्स जिसकी हम बात करते हैं, एनर्जी यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मेरे साथ इस वक्त मिस्टर हरदीप पुरी, यू नो ही इज हेडिंग बोथ दीज वेरी हैवी ड्यूटी मिनिस्ट्री। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। 25 साल का जो एक रोड मैप आज तैयार किया, अमृतकाल का पहला बजट जिसको कहा जा रहा है। पहले तो सर आप कैसे देखते हैं इस बजट को, और आप अगर ये दो स्पेसेस के बारे में बताएं तो कितना फायदा होगा इन दोनों सेक्टर्स को? देखिए, बजट जो होता है दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर रेवेन्यू एंड इंटेंट ऑन एक्सपेंडिचर फॉर 1 ईयर। पर आप उसमें सिर्फ बजट 1 साल के लिए बनाएं और अगले साल अलग हो, वैसे नहीं। आप पूरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें। आप कल जो महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण था उसको देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को देखिए और फिर आज का बजट देखिए। मैंने 3 चीजों को आप ले जाके, दैट इंडिया हैज अराइव्ड एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ इंडिया एज ए विकसित देश। जो 2047 का इंडिया एट 100 वाला की बात है। मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आज के दिन आप 3.5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। अगले 2-2.5 साल में अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, उसके बाद 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पर जो ग्लोबल असेसमेंट्स हैं, अब अर्नेस्ट एंड यंग की एक स्टडी है विच सेज दैट बाय 2040 और सो आप 26 या 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपकी होगी। आज आपका पर कैपिटा इनकम जो है 2 लाख रुपए पे है, पर ये आने वाले समय में दिस विल राइज, इट विल गो अप टू $10,000 पर कैपिटा। ठीक है, उसकी फाउंडेशंस जो है वो आप लेकर है। जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़, अगले साल 10 लाख करोड़ पे जाता है। आप ग्रीन ट्रांजिशन जो है एनर्जी के फॉसिल फ्यूल से लेके, आप फॉसिल फ्यूल्स पे आप कुछ समय तो डिपेंडेंट रहेंगी, बट इवेंचुअली आपकी ग्रीन ट्रांजिशनिंग होगी। तो आप देखिए क्या क्या हो रहा है। एथेनॉल, बायोफ्यूल्स की ब्लेंडिंग ऑलरेडी 1.4% 2014 से लेके आज आप 10.5% 10.7% तक पहुंच गए। जो आपका टारगेट था 2030 का 20% करने का, उसको आप आगे लाके 2025-26 तक इसको 20% ब्लेंडिंग करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसके बारे आज देयर आर प्रोविजन, आपने 5% सीबीजी ब्लेंडिंग मैंडेटरी कर दी है, उससे सीबीजी ऑफटेक होगी। पिछले साल हमने कुछ निर्णय लिए हैं कि हमने प्राइस जो है उसको 46 रुपीज पर किलोग्राम से बढ़ा के 54 रुपीज की है। हम लोग चाह रहे थे कि जो एफओएम है, फर्टिलाइजर मैन्योर, उसको किया जाए। द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड टुडे बड़ी कैटेगोरिकली कि इसको हम एड्रेस करेंगे। तो मैं समझता हूं आप जिस तरीके से भी देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना पे आप प्रोविजनिंग देखिए 79,000 करोड़ की। ये दिस इज एन बजट विच बिलीव्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो ऑलराउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, विच इज एन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू दोज हु से कि लोगों की जेब में पैसे डाल दो, जेब में पैसे डाल दो, वो तो खर्च हो जाएगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। पर आपने जो लोगों के जेब में पैसा डालने से भी आप नहीं झिझके। आपने इनकम टैक्स रिलीफ किया, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद स्लैब्स को एडजस्ट किया, और आप चाह रहे हैं कि लोग पुराने रिजीम से लेके नई जो रिजीम है, डिफॉल्ट रिजीम, उसके अंदर आए, सो दैट। तो इसमें मुझे सब लगता है कि सब सेक्शंस को फायदा होगा, बट ओवर आर्चिंग विमेन्स एम्पावरमेंट, स्किलिंग पे बहुत जोर है। अब स्किलिंग किसको ज्यादा सबसे ज्यादा है? तो यूथ। अल्टीमेटली पीपल इन माई एज आर नॉट गोइंग टू बी ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स, वील बी लीविंग द वर्कफोर्स, बट द पीपल हु आर यंग एंड हु विल बी द प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, दे नीड द स्किल। बिल्कुल, और R&D स्पेंड्स, आई थिंक टेक्नोलॉजी, इस पर बहुत फोकस है, विच इज फ्यूचरिस्टिक एंड प्रोग्रेसिव फॉर श्योर। बट सर, अगर हम OMCs की बात करते हैं और जिस तरह से उनकी डिमांड थी 50,000 करोड़ का, उनका जो एक एक्सपेक्टेशन थी, 35,000 इज व्हाट हैज हैपेंड। नहीं, पहली बात तो देखिए OMCs की डिमांड कहां पे रखी जाती है। इफ वी आर इन गुड OMC तो प्रेस को तो बताना चाहिए कि 50 क्यों होने करे, 1 लाख करोड़ चाहिए।
अगर देखिए, if there is a budget is a platform which is no budget is an exercise. Budget involves an exercise where sensible and mature people have to give a policy response based on judicious assessment. correct ठीक है? अगर आप लाइन किसी में भी आ जाए तो आप कहे कि सिर्फ इसमें सब्सिडी होनी चाहिए, दूसरा कहेगा यहां होनी चाहिए, तो आपको बैलेंस करना है। और ये बजट बहुत एक बढ़िया तरीके से उन्होंने जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स है, कोई ओएमसी जो है वो ये नहीं कह सकता, चाहे वो ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो और चीजों में इन्वॉल्व है, कोई उनमें से ऐसा ही बात नहीं कर सकता कि आवर दिस थिंग हैज बीन इग्नोर्ड। आई मे हैव वांटेड समवन मोर। Have you ever come across anyone who has said I'm fully satisfied with the I mean खास करके इकोनॉमिक ऑपरेटर? नहीं, बट अंडर रिकवरीज की जो कंसर्न है सर, अभी भी है, डीजल में अभी भी है, तो उसको कैसे एड्रेस? नहीं देखिए, ऐसा है OMCs as good corporate citizens, उन्होंने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट कर दी है, दे हैव शोन फेथ इन द इंडियन कंज्यूमर। वो उनको ये पता है कि इंडियन कंज्यूमर को आप इंसुलेट रखेंगे और इंडियन कंज्यूमर और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उनकी अपने आप ग्रोथ होगी। तो इसमें अलग अलग होता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से कई को तो विंडफॉल गेन हुआ है, कुछ जो इंपोर्टर्स हैं और जिनको इंपोर्ट में और प्रोसेसिंग के कारण वो दाम नहीं बढ़ा पाए, उनकी अंडर रिकवरीज हैं। पेट्रोल पे तो अभी अंडर रिकवरीज नहीं है, पर डीजल में है। तो दिस बैलेंसेस इटसेल्फ आउट एंड देन हमारा ओएमसीज के साथ जो रिश्ता है, इट्स अ डायनेमिक ऑनगोइंग प्रोसेस। इट्स नॉट दैट कि वी टेक वन डिसीजन वन डे एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, वी कीप टॉकिंग टू देम। ओके सर, एक और जो मुद्दा है क्रूड को लेकर, और हम इंपोर्ट करते हैं एज यू नो, एंड हम बहुत डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्ट। जब हम इतनी दूर की बात कर रहे हैं, विजन सेट कर रहे हैं भारत के लिए, तो हमारी क्रूड डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम होनी चाहिए। नहीं, वो उसमें हो रही है जी, तो उस पे क्या और स्टेप्स लेने की उसके स्वाति जी बड़े, मैं समझता हूं सिंपल एक्सप्लेनेशन है। हमारा टोटल सेडिमेंट्री बेसन है शायद 3.5 लाख किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स। पिछले 70 साल से हमने 6-7% से ज्यादा एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। अभी जाके हमने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो नो गो एरिया था, उसको वी ओपनड इट अप फॉर एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन। हमने कई और निर्णय लिए हैं, फॉर इंस्टेंस नेशनल डेटा रिपोजिटरी। अभी ये जो सिचुएशन है ये चेंज होने जा रही है, और आप मान के चलिए क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रही है, वी आर द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर। हम दिन में 5 मिलियन बैरल कंज्यूम करते हैं क्रूड ऑयल को, और एक दिन में 6 करोड़ लोग पेट्रोल बंक में जाते हैं अपने आप को फिलअप अपने 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए। तो वो तो कंजम्पशन बढ़ रही है, फिर भी बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल इंक्रीज। अभी न्यू ब्लॉक्स आर कमिंग ऑन। ये जो दुनिया में 4-5 बड़ी कंपनी है, दे आर ऑल शोइंग इंटरेस्ट इन partnering and collaborating with our oil majors in order to, and both in the private sector and in the public sector, in order to produce more oil domestically. Okay, रिजर्व की बात कर रहे हैं कि we should make better provisions for reserves for this. उस पर क्या लॉन्ग टर्म प्लान है? रिजर्व का ऐसा होता है, नॉर्मली a country of India size should have a bigger reserve. Exactly, sir. पर मुझे अभी मंत्रिमंडल में आए कोई 18 महीने हुए हैं, and we have now, मेरे नया मैं आया था, we raised the reserve substantially. अब और भी हम रिजर्व, बिकॉज रिजर्व को इट्स नॉट दैट कि आप और मैं बैठ के हम निर्णय ले लें कि हम अपना रिजर्व 30% बढ़ा लेंगे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व को स्टोर करने के लिए आपको जमीन चाहिए होती है, जमीन के अलावा आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग, बट जब ये दाम बहुत बढ़ गए थे तो कंज्यूमिंग कंट्रीज के साथ मिलकर हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 1.5 मिलियन बैरल्स रिलीज भी किए थे। ओके, फाइनल क्वेश्चन सर, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट की बात आपने कही, एलोकेशन अच्छा हुआ है, बट प्रधानमंत्री हर नागरिक को जो एक घर देने का सपना है, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ एज मच वी कैन, उस डायरेक्शन में और कितनी तेजी से काम आप और बढ़ाएंगे? बिकॉज लैंड इज स्टिल अ कंसर्न इन एरिया। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट टू बिगिन विद। लुक, आई टेल यू 2 थिंग्स। I've been Minister for Housing and Urban Affairs for a long while, 5.5 साल हो गए। मैं आपको एक फिगर देता हूं, 2004 और 14 में सारा अर्बन स्पेंड जो था सब योजनाओं का मिला के कांग्रेस यूपीए सरकार में 1,57,000 करोड़।
अभी मोदी जी के समय वो 18 लाख करोड़ हो गया, कहाँ 1,57,000 करोड़, कहाँ 18 लाख करोड़, और ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ये स्कीम्स मैच्योर हो जाएंगी। अब जैसे पहले हमारी स्वच्छ भारत स्कीम थी, पहले हमारी अमृत स्कीम थी, अब जब वो उनकी मैच्योरिटी का समय आया तो आपने स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अमृत 2.0 दोनों में मिला के कुल करीब कोई 4,70,000 करोड़ का एडिशन। तो दिस इज ऑनगोइंग वर्क। आज अगर आपने 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, आप ये भी तो देखिए ना साथ साथ कि सिर्फ वो कैपिटल एक्स वहां नहीं है, 35,000 करोड़ आपने ग्रीन का किया उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10,000 करोड़ आपने लगाया अर्बन डेवलपमेंट फंड से फॉर टियर 2 एंड 3 सिटीज। सो यू हैव टू टेक द टोटलिटी। और अभी जब बजट की फाइन प्रिंट डिटेल होगी तो आप देखेंगे इसमें वेयर ऑल द बेनिफिट्स फ्लो। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इमीडिएट रिएक्शन देने के थैंक लिए यू, ऑन बजट। थैंक यू सो मच फॉर दैट।